जॉब अलाराम फाउंडेशन से मैं अब्दुल काशिफ। तो मोटिवेशन बाय एग्जांपल में आज हमारे साथ है जीएस ख्वाजा साहब। तो सर, जो एपिग्राफी जो होती है उसके बारे में हम चाहेंगे आप हम तमाम युवाओं को आप बताएं, उसमें कैसे हम करियर बना सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट एपिग्राफी से पहले आप समझ लीजिए कि हमारी जो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है, उसमें एक दफ्तर है, उसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसे कहते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इस कार्यालय की स्थापना अंग्रेज़ों के ज़माने में हुई। ये कार्यालय तो तकरीबन 160 साल बने हुए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का काम ये है कि हमसे पहले इतिहास में बादशाहों राजाओं ने जो बड़े बड़े स्मारक बनाए उनकी हिफाजत करना। जहाँ कहीं बहुत पुरानी बस्तियाँ ज़मीन में दब गई, उस जगह पे खुदाई करके उनमें से एंटीक्विटीज़, बर्तन, सिक्के निकाल के म्यूज़ियम में बच्चों को तालीम देने के लिए उनको दिखाना कि आपका इतिहास क्या है। फिर एक और काम ये है कि जो स्मारकों पर पत्थरों में लिखी हुई तहरीरें हैं, वो संस्कृत भाषा में हैं और दूसरी भाषाओं में हैं, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में है, और मेडिवल पीरियड में मध्यकाल के इतिहास में फ़ारसी, अरबी और उर्दू में भी है। तो उन पत्थरों का छापा लेके और सिक्कों की जो तहरीरें हैं उसको डिसाइफर करके, मतलब उसको पढ़ के, आपको ऐसा लगता है कि किसी पहेली की तरह वो भाषा है, तो उसको पढ़ने की क्षमता पैदा करके उसको पढ़ के उसमें जो इतिहास लिखा हुआ है उसको छापने का काम है एपिग्राफी। एपी पुराने को कहते हैं और ग्राफ लिखे हुए को कहते हैं। तो जो पुराने ज़माने में पत्थरों पर जो तहरीरें लिखी गई उसको पढ़ने के साइंस का नाम है एपिग्राफी। हम उसको शिलालेख कहते हैं या उर्दू में उसको कतबा कहते हैं। तो ये इतना अहम काम है कि आपको जान के हैरत होगी कि पहले तो कागज़ नहीं था। 8वीं शताब्दी से पहले तो किताबें ही छपती नहीं थी। तो उस ज़माने का इतिहास हमको कैसे मालूम हुआ? इन्हीं पत्थरों में वो इतिहास लिखा गया था जो हम तक पहुंचा है। और इतिहास के लिए सबसे भरोसेमंद और समय के साथ न नष्ट होने वाला एक सोर्स है एपिग्राफ। बारिश, पानी, धूप में पत्थर टूटता बिखरता नहीं, कागज़ तो गल सड़ जाता है। तो इम्पेरिशेबल एंड मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब इसको जानने के लिए हमारे पास एपिग्राफी ब्रांच है। एपिग्राफी ब्रांच के अंदर संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, अरबी और फारसी और रीजनल भाषाओं में, हिंदी में भी कतबात को पढ़ने के लिए बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको आप कैरियर बनाएं। और हमारी जो पब्लिकेशन है, आप इसको देखें कि इस पब्लिकेशन में उन इंस्क्रिप्शन को पब्लिश किया जाता है। तो उसमें काम करने के लिए बहुत अच्छे जॉब ओपनिंग्स हैं। यानी आप ये समझिए कि क्लास 2 नॉन गेजेटेड से तो आपका जॉब शुरू होता है। फिर उसके बाद आप क्लास 1 ऑफिसर हो जाते हैं, सुपर क्लास 1 ऑफिसर हो जाते हैं और देश का इतिहास लिखते हैं। तो इतना मज़ेदार काम कि आप गांव-गांव जाएं, खोज करें और खोज में पत्थरों का छापा लेके आके उसका ट्रांसलेशन करके छापें। आप इतिहास लिखने वालों में शुमार हो जाएगा। फिर उसके बाद जो सिक्के मिलते हैं ज़मीन में, किस राजा का सिक्का है, कौन सी मेटल का सिक्का है, इसकी बाज़ार में वैल्यू क्या थी, सोने के एक सिक्के में कितने चांदी के सिक्के आएंगे, तो ये न्यूमिस्मैटिक्स ये भी जानेंगे आप। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जनरल ब्रांच में कॉन्जर्वेशन में भी आप काम कर सकते हैं। म्यूज़ियम के अंदर म्यूजियोलॉजिस्ट, क्यूरेटर बन सकते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्राचीन काल के इतिहास के लिए आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में एमए करना पड़ेगा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट में 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा। तो फिर आप असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। एपिग्राफी ब्रांच में काम करने के लिए आपको एमए अरेबिक लिटरेचर, एमए पर्शियन लिटरेचर करना पड़ेगा। और उसके बाद पब्लिक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो वांट्स निकलती है उसमें आप अप्लाई कीजिए
तो आप सीधे सीधे बगैर डिप्लोमा किए सीधे सीधे एमए करने के बाद अच्छे परसेंटेज के साथ एमए करने के बाद आप इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सिलेक्ट होके एपिग्राफी ब्रांच में काम कर सकते हैं। लेकिन आपका इतिहास का एक विषय बीए के लेवल तक होना चाहिए और एमए में आपके पास डिग्री होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के, एमए इन पर्शियन, एमए इन अरेबिक, either of them, and you will have to offer history as a subject up to BA, up to graduation level, and you are eligible for that job. Whenever there is a want, you apply, and staff selection commission will have the interviews. You will be selected and you will be posted. तो इसमें जॉब ओपनिंग्स है। जॉब ओपनिंग्स के अलावा अगर आपका इतिहास में थोड़ी सी भी रुचि है तो इस जॉब को काम करते हुए जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा आपको और जॉब इंजॉय करेंगे। आप मुख्तलिफ जगहों पे घूमिए, वहाँ से खोज कीजिए। आपने देखा होगा कि डिस्कवरी के अंदर कितने खोज करने वाले लोग हैं, तो उनमें से आप एक हो जाएंगे और आप इतिहास लिखने वालों में से हो जाएंगे। तो मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से और आई विश यू ए वेरी गुड कैरियर। इफ़ यू कम टू अस, वी विल गाइड यू हाउ टू मेक योरसेल्फ प्रिपेयर फॉर दैट जॉब एंड हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू डू ए जॉब इन एपिग्राफी ब्रांच और ईदर in archaeological science.